मुबारक में मौजूद लखनऊ का ताजमहल, इमामबाड़ा हुसैनाबाद मुबारक में मौजूद शहजादी का मकबरा, अवध के तीसरे नवाब नवाब अली शाह की बेटी प्रिनत आसिया की यादगार है और इसकी ताजमहल में मुतासिर है। इसकी बनावट, मीनार और गुम्मद हूबहू आगरा के ताजमहल की झलक पेश करते हैं। छोटे इमामबाड़े के सामने बने हौज के एक तरफ ये मकबरा है और दूसरी तरफ इसके ही जैसी एक और इमारत है जो उस वक्त में ट्रेजरी के तौर पर बनाया गया था ताकि कैंपस में सिमेट्री बनी रहे। सन 1838 में नवाब मोहम्मद अली शाह ने इस इमामबाड़े की तामीर शुरू करी और इसके दरो दीवार बेल्जियम और चाइना से आए हुए झाड़ फानूस से रोशन किए जो आज भी इस इमामबाड़े में मौजूद है। ये इमामबाड़ा इस कदर बारीकी से बनाया गया था कि दूर दूर से लोग इसे सिर्फ देखने आते थे और कुछ यूरोपियंस ने इसको द पैलेस ऑफ लाइट की भी उनसियत दी। नवाब मोहम्मद अली शाह के हुक्म पे सौदागर पेरिस, लंदन, बेल्जियम, चाइना और तमाम देशों से अपने अपने फानूस और झाड़ के नमूने लेके आते थे जो कि बेशकीमती और नायाब होते थे। उनको उनकी मुंह मांगी रकम दी जाती थी और इन फानूसों से इस कदर की खूबसूरती और नफासत इस इमारत में पैदा की गई कि लोग इसे देखते ही रह जाते थे। शीशों के इन फानूसों पे मोमबत्तियां लगती थी जिनकी रोशनी इन आईनों में पड़कर रिफ्लेक्शन पैदा करती थी जिससे ये जगह रोशन होती थी। इस इमामबाड़े के कुछ खास जेवरातों में से ये पीली नगीनेदार हांडियाँ जो खास चाइना से आई थी, पेरिस से आए हुए नीले और लाल कलर के झाड़ और फानूस, खास गंगा जमुना तहजीब से बने हुए फानूस और नवाब साहब का ताज आज भी मौजूद है। यहाँ की दीवारों पर खत सुल्स में कुरान की आयतें बेहद नफीस तरह से उकेरी गई हैं और मेन दरवाजे पे खड़ी हैं ब्रॉन्ज की मूर्तियाँ सिर्फ सजावट नहीं बल्कि उस जमाने का लाइटनिंग कंडक्टर सिस्टम था ताकि इमारत को आसमानी बिजली से बचाया जाए। ये माह मरातिब सिर्फ हवा बताने वाली एक मछली ही नहीं बल्कि नवाबों की पहचान और निशानी हुआ करती थी। फॉलो करें एक्सप्लोर लखनऊ। लखनऊ का ताजमहल। अस्सलाम वालेकुम तमाम व्यूअर्स को मेरा। ये आज जिस जगह पर मैं खड़ा हूँ इसको राजा झाऊलाल जो नवाब आसिफुद्दौला के रेवेन्यू और फाइनेंस मिनिस्टर थे, उन्होंने इसकी तामीर 18वीं सदी में कराई थी और तब से ये राजा झाऊलाल का इमामबाड़ा कहलाता है। इसके ठीक सामने उन्होंने एक मस्जिद बनवाई थी जो सफ़ेद रंग की अभी भी दिखाई देती है। तो यहाँ के ऊपर हर साल जो है एक अशरा शुरू होता है जो सफर के सबसे पहले द्वार पर पड़ता है और पूरे लखनऊ की तमाम अंजुमन हाय मासूमीन इस मौके पर इस इमामबाड़े में आकर सीना जमी और वहाँ पानी करती हैं। तमाम ज़ायरीन आकर इस यहाँ पर रखी हुई तमाम तबरुकात जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके सारे रिश्तेदार से जो मंसूब हैं उनको देख कर उनकी याद करते हैं, उनको पूछा देते हैं। ये गंगा जमुनी तहजीब का एक मिसाल है कि यहाँ पर राजा झाऊलाल के ज़रिए तामीर किया गया इमामबाड़ा, इसकी अकीदत। तो आज जो है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का दस्तरखान है। यूं तो लखनऊ की हर गली एक दास्तां सुनाती है मगर हुसैनाबाद की ये जामा मस्जिद वफा और मोहब्बत का वो कसीदा है जो सदियों से गूंज रहा है। 1840 में नवाब मोहम्मद अली शाह ने इस मस्जिद की बुनियाद रखी। उनकी तमन्ना थी कि ये मुगलों की बनवाई हुई दिल्ली की जामा मस्जिद से भी बड़ी और खूबसूरत मस्जिद बने, मगर अफसोस 1842 में उनके इंतकाल ने इस काम को अधूरा छोड़ दिया। उनकी बेगम मलिका जहां ने जब उनका ख्वाब और उनका काम दोनों को रुकता हुआ देखा तो मस्जिद के तामीरी काम की कमान संभाली। बेगम मलिका जहां बाहिम्मत खातून थीं, उन्होंने अपनी जिंदगी की तमाम पसंदाज जो कि लगभग 10 लाख रुपए थे इस मस्जिद के तामीरी काम में लगा दिए और अपने शौहर के अधूरे ख्वाब को पूरा किया। ये उनकी तरफ से अपने शौहर के लिए ऐसी खराज अकीदत थी जिसकी मिसाल मिलना नामुमकिन है। मलिका जहां बेगम की शख्सियत में एक अजीब इनकिसारी है। किताबों में मिलता है कि उन्होंने अपने शौहर के इंतकाल के बाद अपनी जिंदगी निहायत सादगी से गुजारी। वो अक्सर इसी मस्जिद के साये में इबादत करती और नवाब साहब के इस ख्वाब को पूरा होते देख सुकून पाती। उन्होंने इसे 1845 में मुकम्मल करवाया जो आज भी लखनऊ की सबसे बड़ी मस्जिद है। इन गुम्बदों पे बने ये इन्वर्टेड लोटस सिर्फ डिजाइन नहीं हमारी रवादारी की निशानी भी है और यहाँ की दीवारों की गूंज ऐसी है कि बिना किसी आले के इमाम की आवाज हर कोने तक पहुँचती है। 1857 की गदर के बाद अंग्रेजों ने इस मुकद्दस जगह को बारूद खाना बना दिया था, मगर मलिका
शाहजहां की वफादारी और लखनऊ की तहजीब इतनी मजबूत थी कि वक्त की ये आंधियां भी इस शान को मिटा न सके। अगली बार जब यहाँ आइएगा तो इसकी हर ईंट में उस पुरखुलूस इश्क को महसूस कीजिएगा। तैयार हो गया है, मूसा खान है भाई। हाँ भैया, मूसा खान है भाई। फलस्तीन का डिश है भाई। फलस्तीन का डिश है भाई। ओहो बाप रे, तो इनका मूसा खान खाने। अमीनाबाद की पड़ान की मस्जिद, जिसे पंडिताइन की मस्जिद भी कहा जाता है, लखनऊ की गंगा जमुना तहजीब की एक बहुत ही खूबसूरत और ऐतिहासिक निशानी है। इसका इतिहास 18वीं सदी से जुड़ा हुआ है। इतिहासकारों के अनुसार ये मस्जिद 1730 या 1740 के आसपास बनवाई गई थी। इसे रानी जय कुंवर पांडे, जो एक ब्राह्मण महिला थी, उन्होंने बनवाया था। इसी वजह से इसका नाम पढ़ाइन या पंडिताइन की मस्जिद कहा जाता है। कहा जाता है कि रानी जय कुंवर पांडे की गहरी मित्रता खतीजा खानम जी से थी, जो कि अवध के पहले नवाब सादत अली खां बुरहानुल मुल्क की बेगम थी। अपनी इसी दोस्ती और सम्मान के प्रति रानी ने यह मस्जिद बनवा के अपनी दोस्त को समर्पित की। इस मस्जिद की सबसे खास बात यह है कि ये हिंदू मुस्लिम सौहार्द और लखनऊ की साझा संस्कृति की सबसे बड़ी प्रतीक मानी जाती है। एक हिंदू रानी द्वारा मस्जिद का निर्माण करवाना उस दौर के सामाजिक मेल मिलाप और तहजीब को दर्शाता है। मस्जिद के सामने कभी बेगम खतीजा खानम का मकबरा भी हुआ करता था, लेकिन समय और खासकर 1857 की लड़ाई के बाद वे लगभग नष्ट हो गया। लेकिन लोगों का मानना है कि आज भी उनकी कब्र के कुछ निशान मौजूद हैं। 1784 में अवध में अकाल पड़ गया था और शहर के शरीफ लोग तक भूखे मर रहे थे। उस नाजुक मौके पर नवाब आसिफुद्दौला ने अपनी रियाया की मदद के लिए बड़े इमामबाड़े की तामीर शुरू कर। चूंकि शरीफ लोग दिन को मजदूरी करने में अपनी बेइज्जती समझते थे, इसलिए इमारत का काम दिन की तरह रात को भी जारी रहता था और शहर के गरीब और फाकाकश लोग रात के अंधेरे में आकर मजदूरों में शरीक हो जाते थे और मशालों की रोशनी में काम करते थे। नवाब आसिफुद्दौला ने जिस तरह इमाम हुसैन से सच्ची मोहब्बत और अकीदत में इस इमामबाड़े को बनवाना शुरू किया था, वैसे ही खुलूस और सच्चे जज्बे से लोगों ने इसको बनाया भी था। लगभग 250 साल पुरानी इस इमारत को बनाने में उस दौर में 20 लाख रुपए खर्च हुए थे। इसके नक्शे के हिसाब से, जो कि किफायतुल्लाह नाम के एक बेमिसाल शिल्पी ने बनाया था, ये इमारत 167 फुट लंबी और 53 फुट चौड़ी है। ईंट और बहुत ही बढ़िया किस्म के चूने से ये इमारत बनाई गई है, जिसमें फर्श से लेकर छत तक लकड़ी का नाम नहीं। इमामबाड़े की लदाव की छत, जो कि कड़ा देके बनाई गई है, इतनी बड़ी है कि इतनी बड़ी लदाव की छत सारी दुनिया में कहीं नहीं। ये खालिस एशियाई इमारतें हैं जिनका मुगल इमारतों से या यूरोपियन इमारतों से कोई संबंध नहीं। सन 1798 में नवाब आसिफुद्दौला ने इस दुनियाई फ़ानी को अलविदा कहा और यहीं इस इमामबाड़े में दफन हुए। लखनऊ में मुहर्रम सिर्फ मनाया नहीं जाता, जिया जाता है। अगर आप मुहर्रम के दिनों में लखनऊ की गलियों से गुजरें तो आपको महसूस होगा कि शहर की रफ्तार धीमी हो गई है। दुकानें खुली होती हैं, लोग अपने काम पर भी जाते हैं, मगर दिल किसी और ही मंजिल की तरफ रवां होता है। ये रिवायत आज की नहीं है। 200 साल पहले जब अवध के नवाब हुकूमत करते थे, तब भी मुहर्रम के चांद के साथ लखनऊ का रंग बदल जाता था। महल से लेके मोहल्ले तक, अमीर से लेके गरीब तक, हर घर में एक ही जिक्र होता था, करबला। इसी शहर ने दुनिया को कुछ ऐसे आज़ादारी के मनाजिर दिए जो और कहीं मिलना मुश्किल है। बड़े इमामबाड़े के रोशन सहन, छोटे इमामबाड़े के अज़ाखाने, शाह नजफ की पुरसोस फिजा और वो ताजिए जो सिर्फ कागज और लकड़ी के नहीं बल्कि मोहब्बत और अकीदत के बने होते हैं। मगर लखनऊ के मुहर्रम को खास बनाती है एक और बात। यहाँ आज़ादारी सिर्फ एक फिरके तक महदूद नहीं रही। सदियों तक हिंदू कारीगर ताजिया बनाते रहे, हिंदू घरानों ने सबील लगाई और कई लोग इमाम हुसैन की याद में मातम और नजर और नियाज में शरीक होते रहे। शायद इसीलिए कहते हैं कि लखनऊ का मुहर्रम एक मजहबी रस्म से ज्यादा इंसानियत का दर्स है। और जब मौजूदा तो बेटा बेसिक मोर्चा तो वही कि जब ये दरगाह यानी ये डिस्कवर हुई और वो राजू दादे जिनकी कब्र यहाँ पर है, वो मद्दाए मौला और बहुत ज़बरदस्त मौला के चाहने वाले थे। रुबाइयाँ लिखते थे और मौला की मदाह में कसीदे लिखते थे और मरसिए लिखते थे मौला के गम में। ये वक्त के बादशाह को, उस वक्त मुग़ल बादशाह को पसंद नहीं था, तो उसने इनको रोकने की कोशिश की, लेकिन ये नहीं माने और ये मदे मौला में जो इनका रद्द अमल था वो करते रहे। फिर परेशान आके बादशाह ने इनकी मौत का हुक्म दे दिया और ये वहाँ से दारुल हुकूमत जो था वहाँ से ये भागे और इस जंगल में आके यहाँ छिप गए और फ़ौजों ने इनको चारों तरफ से घेर लिया।
ढूंढ नहीं पा रही थी फौज, क्योंकि जंगल उस वक्त बहुत था। अभी इतना जंगल है, बिल्कुल फुटहिल्स के नीचे है। अगर वो साफ हो तो यहाँ सामने पहाड़ दिखते हैं, रात में लैंडस्टोन की लाइट दिखती है। और ये बेहद प्यासे थे। इन्हीं ने गिड़गिड़ा के मौला से दुआ की कि मौला मेरी मदद कीजिए, मैं बहुत प्यासा हूँ। तो मौलाए कायनात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम, जैसा कि कहा जाता है कि बनफ्स नफीस आए, तशरीफ़ लाए, और उनके घोड़े ने एक पत्थर के ऊपर एक जगह पे टाप मारी, जहाँ से एक चश्मा निकला। जगह वही है, जगह वहाँ है। उसको पाइप से डाइवर्ट कर दिया गया है इस कुएं की तरफ। ये तमाम जो पाइप हैं, और यहाँ पर जो गुस्ल खाना है उसमें भी इसको आब शिफा की तरह इस्तेमाल किया जाता है। और तब से ये चश्मा जारी और सारी है। और यही मौजूद, ये तो हुस्नारा है, ये हुस्नारा, ये लाल होती है, ये है। इसके कुछ कच्चे भी हैं, कुछ पक्के भी हैं। तो बताइए क्या बताया आपने? ये सन फेसिंग जो होगा वो लाल हो जाता है। हाँ। मोस्ट ऑफ इट इज रेड इन कलर। और अगर पेड़ के पीछे है जहाँ धूप नहीं लग रही है तो वो येलो होता है। इसकी ये एक ख़ास बात है। जैसे आप ये देखेंगे इसमें भी आया है, कम कलर आया है। सन फेसिंग है तो ऑरेंज और रेडिश हो गया। हाँ, ये तो इसका नाम हुस्न आरा क्यों, मतलब ऐसा? हुस्न आरा मतलब ये है कि खूबसूरत है, ये हुस्न इसका। अच्छा, शक्ल। अगर ये अभी ले जाओगे, धोगे इसको, तो ये और अच्छा कलर हो जाएगा। और फ्रिज में रख दोगे तो ये कल और खिल जाएगा, ज़्यादा लाल हो जाएगा। और इसमें एक और प्रॉब्लम होती है, इसकी बाग में जो पेड़ लगा होता है, इसकी सेटिंग बहुत है। जो दशहरी का है, दशहरी की समझ लीजिए वो मदर ऑफ दशहरी है। प्लांट जो है वो सारी मलियाबाद और यूपी और पूरे स्टेट में जहाँ जहाँ भी दशहरी है, सिर्फ वो उसी पेड़ से ही क्राफ्ट किए गए और वो उसी से फैली है। ये तो आलमगीर और भाई बताएंगे, भाई बनगोश आपको बहुत टेस्टी था। बनगोश क्यों कहा जाता है, पहले ये बताइए। ये भुना असल में भुने मसाले का होता है। इसको ज़्यादातर ढक्कन इसका एक बंद रहता है, तो उसको हम चलाते हैं। बहुत पक्का है ये ज़्यादा, तो इसलिए लखनऊ में मुहर्रम सिर्फ मनाया नहीं, लखनऊ का जलियांवाला बाग, ये नाम सुनते ही शायद आपको पंजाब की याद आए, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि लखनऊ में भी एक ऐसी जगह मौजूद है जिसे कई लोग लखनऊ का जलियांवाला बाग कहते हैं। ये है सिकंदर बाग। आज यहाँ सुकून है, दरख्त हैं, फूल हैं, मगर 1857 में ये जगह हिंदुस्तान की तारीख के सबसे खूनी मनाजिर की गवाही बनी थी। लेकिन सिकंदर बाग की कहानी खुरेजी से नहीं शुरू होती, इसकी कहानी शुरू होती है मोहब्बत से। नवाब वाजिद अली शाह ने इस बाग को अपनी बेगम सिकंदर महल के नाम पर बनवाया था। यहाँ महफिलें सजती थी, मौसीकी गूंजती थी और लखनऊ की नफीस तहजीब अपने उरूज पर नजर आती थी। फिर की कहानी जलियांवाला बाग से पहले लिखी गई थी और शायद इसीलिए आज भी इसकी दीवारें 1857 की वो दास्तां खामोशी से सुना रही हैं, जिसकी वजह से हम इसे लखनऊ का जलियांवाला बाग कहते हैं। लखनऊ 1784 की कहत ने लखनऊ को तो ऐसी निशानियां दी जिनके बगैर आज इस शहर की पहचान अधूरी लगती है। एक तो है ये बड़ा इमाम बाड़ा कंपाउंड और दूसरा है रूमी दरवाजा। जब अवध कहत से गुजर रहा था तो नवाब आसिफउद्दौला ने लोगों के रोजगार के लिए कई बड़े तामीरी काम शुरू किए। रूमी दरवाजे की बनावट में तुर्की और अवधी मीमारी की झलक साफ नजर आती है। इसकी बुलंद मेहराब, फूलों की नक्काशी और ताज की शक्ल का ऊपरी हिस्सा इसे दूसरी इमारतों से अलग बनाता है। तकरीबन 60 फुट बुलंद ये दरवाजा अभी लखनऊ में आने वालों का इस्तकबाल करता था। सबसे पहले इसी भाई जैसे 10 साल पहले खाया था आज भी वैसे ही है। हाँ गाय भाई बहुत पुराने कस्टमर है, हमें लेके आए निगोवा में चवन्नी चाट पे और वाकई हम टेस्ट करके बताते हैं कैसी है इनकी चाट। चवन्नी से इसकी शुरुआत, चवन्नी से शुरुआत है। कितनी पुरानी जगह है? 50 साल के ऊपर हो, 50 साल एक रेगिस्तानी सफ़र के दरमियान गदीर खुम के मकाम पर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़ारों के मजमे को रोककर एक ऐसा पैगाम दिया जिसकी गूंज
कि इमाम अली इब्न अबी तालिब से मोहब्बत की एक जिंदा मिसाल है। सन 1816 में नवाब गाजिउद्दीन हैदर ने इस इमाम बाड़े की तामीर शुरू करी। इसकी तामीर इराक के मशहूर शाह नजफ यानी हज़रत अली अलैहिस्सलाम के रोज़ा मुबारक से मुतासिर होकर की गई थी। कहते हैं कि नवाब चाहते थे कि लखनऊ में भी एक ऐसी जगह हो जहां लोग मौला अली अलैहिस्सलाम की याद में और उनकी विलायत से अपना रिश्ता मजबूत कर सकें की गवाही देती नजर आती हैं। 2 सदियों से ज़्यादा वक्त गुजर चुका है, सल्तनतें बदली गईं, हुकूमतें बदल गईं, मगर मौला अली अलैहिस्सलाम से मोहब्बत का ये चिराग आज भी रोशन है। ये जो पुरानी इमारतें होती हैं ना, ये सिर्फ ईंट और गारे का ढेर नहीं होती, इनके पास अपनी एक जुबान होती है। लखनऊ की ये दिलकुशा कोठी दिन के उजाले में तो लगता है जैसे कोई सदियों पुराना ख्वाब है जो अधूरा रह गया, मगर कहते हैं जब रात का सन्नाटा गहरा होता है तो यहाँ गुजरा हुआ वक्त लौट आता है। लोग कहते हैं हर जुमेरात की रात यहाँ 2 अंग्रेज अफसर नमूदार होते हैं अपने एक शिकारी कुत्ते के साथ, बड़े सुकून से आगे बढ़ते हैं और किसी राहगीर से कहते हैं जरा एक चिराग तो जला दो, एक माचिस मांगते हैं, लेकिन जैसे ही आप हाथ आगे बढ़ाते हैं वो धुआं बनकर हवा में उड़ जाते हैं। लोग इसे भूत कहते हैं, डर कहते हैं, ख्वाब कहते हैं। मैं इसे सिर्फ एक अधूरी हसरत कहता हूँ जो वक्त के किसी पन्ने में कैद हो पार्टी और रॉयल गैदरिंग्स होती थी। इसका डिजाइन इंग्लैंड अवध के दरबार में ख्वाजा सरा यानी किन्नर समाज सिर्फ नौकर ही नहीं बल्कि बहुत ही असरदार फौजी, सिपा सालार, सरकारी वजीर, खजांची और सूबेदार हुआ करते थे। उनका कोई अपना सगा वारिस नहीं होता था, इसलिए नवाब उन पर बेहद एतबार करते थे। और इसी अजीम तबके के सबसे चमकते सितारे थे तहसीन अली खां, जिनकी ये मस्जिद आज आप अपने सामने देख रहे हैं। को छोड़कर एक फकीर का चोगा पहन लिया और सालों तक बड़े इमामबाड़े में अपने नवाब की कब्र पर एक सोगवार मुहाफिज बनकर बैठे रहे। किन्नर समाज को आम मुलाजिम नहीं बल्कि नजीर या आगा कह के पुकारा जाता था। नवाब आसिफउद्दौला के दौर में एक और ख्वाजा सरा और बेहतरीन सूबेदार मियां अलमास अली खां थे। उन्होंने पूरे अवध का लगभग आधा हिस्सा अकेले संभाला और शाही खजाने के लिए सबसे ज्यादा मुनाफा जमा किया। उनके नाम पे लखनऊ के चौक में मालिका सराय एक जगह भी महफूज है। अंग्रेजों ने यूं तो लखनऊ की हर गली एक दास्तान, लखनऊ का ताजमहल, इमामबाड़ा, हुसैनाबाद, मुबारक, लखनऊ, you didn't just wake up this Sunday, you showed up for the plan। सन 1848 इसकी दास्तान बहुत लंबी है, 1970 से चलता चला आ रहा है। 70 जी हाँ, हम लोग 4 जनरेशन है इसको चलाते हुए अल्हम्दुलिल्लाह। ये मुगलई आइटम्स तो बहुत से मशहूर हैं, बाकी हमारा मटन बंदगोश है, मटन बंदगोश है, मटन खड़े मसाले के स्टू है, कीमा है, बोटी कबाब है, ये सब बहुत फेमस आइटम्स हैं हमारे। और शाही टुकड़ा इनका बहुत लजीज है। हाजरीन सलाम अलैकुम। 1857 जब लखनऊ की ब्रिटिश रेजिडेंसी पे 6 महीने का सीज चला और स्वतंत्रता सेनानियों ने अंग्रेजों से भरपूर मुकाबला किया, लखनऊ के नवाब आसिफउद्दौला बहादुर ने ब्रिटिश रेजिडेंसी की तामीर शुरू कराई थी और इसका इख्तिताम नवाब सादत अली खान के दौर में हुआ। ये हालांकि इस इमामबाड़े की छत अब शिकफ्ता है, लेकिन आज भी आप इसकी खूबसूरती को देख सकते हैं। लखनऊ की उन चुनिंदा इमारतों में से एक है जहाँ पे इबादत और जंग एक ही जमीन में मिलती है। तेरी रीत में समझ न पाऊं, तेरी प्रीत का चरखा क्या तुमसे कहूँ ऐ रब के कुंवर, तुम जान दो मन की बतियां, दारे फुरकत तो आए उम्मीद कब काटे ना कटती अब रतियां। तेरी प्रीत में सुध बुध सब बिसरी, कब तक रहेगी ये बेखबरी, काहे बिगहा दुस्तीदा नजर, कभी सुन भी तो लो हमारी बतियां। क्या तुम खिचड़ा नहीं है जो लखनऊ में बनता है। लखनऊ का जो खिचड़ा होता है वो कुछ अलग होता है। लखनऊ में आ गया है हैदराबाद का मशहूर पिस्ता हाउस का हलीम। आज हम आए हैं इनका हलीम ट्राई करने। भाई ये हलीम जो है इसके आप रेशे देखें और ये एकदम मेल्ट हो जाता है। क्या तुम पाकिस्तान, पाकिस्तान,
रमजान आने वाले हैं और लखनऊ आँखों की मस्ती मस्ताने हजारों मस्ताने हजारों इन आँखों से वाबस्ता इन आँखों से वाबस्ता अफसाने हजारों अफसाने हजारों इन अगर आप लखनऊ से राम की नगरी अयोध्या की तरफ जा रहे हैं तो रास्ते में एक ठहराव जरूर बनता है। रुदौली में मौजूद राम नरेश मिष्ठान भंडार, जहां स्वाद है बिल्कुल देसी और मजेदार। अंगेठी में बनती है गर्मा गर्म कुल्हड़ चाय लगभग 70 सालों से श्रद्धालुओं को अपना स्वाद परोस रही है। और यहाँ के बेहद ही स्वादिष्ट और कुरकुरे समोसे, जिनकी खुशबू आपको अपनी तरफ खींचती लेके चली आएगी। और सिर्फ यही नहीं, यहाँ के शुद्ध देसी घी में बने हुए पकवान आपके सफर को है यहाँ के स्वादिष्ट और बेहतरीन खानों का। और इतना ही नहीं, राम नरेश मिष्ठान भंडार पे शुद्ध देसी घी में बनी मिठाइयाँ भी हैं, जो कि आप प्रसाद के तौर पे पैक करा सकते हैं। तो उनको टैग करिए जिनके साथ आप अयोध्या धाम। लखनऊ वालों, अगर आपको लगता है कि एक ही सिटी में सब कुछ मिलना मुश्किल है तो रुक जाइए, क्योंकि एलडीए ने बना दिया है एक ही जगह पूरा फूड यूनिवर्स, फूड वैली, जो कि बना है गोमती नगर में मरीन ड्राइव रोड पे, जो है खाने का वन स्टॉप सोल्यूशन। ये सिर्फ फूड कोर्ट नहीं, ये है फ्लेवर्स का मेला। शुरू करते हैं करारी अंगेठी से, जहाँ मिलता है स्मोकी जूसी सोया चाप, परफेक्ट फॉर वेज लवर्स। यहाँ जन्नत है, मनीष ईटिंग पॉइंट, बनारसी बैठक, डैडीज चिकन सूप, लखनवी खान सामा और द मैट ग्रिल जैसे बेहतरीन नॉनवेज आउटलेट्स हैं। सब कुछ खाने के बाद दुबई डेजर्ट से यहाँ की आइसक्रीम, शेक्स, फालूदास और संडे जरूर ट्राई कीजिएगा। या हुसैन मौला या हुसैन हुसैन फितरत की सुबह सादिक मौला हुसैन सरदारी हुसैन की। भाई लखनऊ में एक नई जगह खुली है फूड वैली में, न्यू शॉप 24 आवर्स जो ओपन रहती है। शॉप में हम जाके देखते हैं यहाँ क्या है। वी हैव सिगरेट्स। यहाँ पे सबसे पहले जो हमने कवर किया वाटर, प्रोटीन बार्स जाएंगी। तो यहाँ पे और चॉकलेट्स हैं इम्पोर्ट। सो वी हैव टेकन मोगू और यहाँ पे कुछ माउथ फ्रेशनर्स हैं। पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे बनोगे लाजवाब। हर शहर की एक नई पहचान होती है और हर जनरेशन का एक नया खेल। पिकल बॉल, लखनऊ का नया क्रेज। गाइस, टुडे वी आर एट एथलीट्स पिकल बॉल कोर्ट और प्रिंस भाई हमारे साथ हैं। डायरेक्ट खेल सकते हैं। लखनऊ वालों, जरा संभल के। दिल्ली की गलियों से निकली नल्ली बिरयानी अब नवाबों के शहर में कदम रख चुकी है। ये सिर्फ आज की इस रील में हम बात करेंगे लखनऊ के मशहूर रेस्टोरेंट दस्तरखान की, जो कि मुगलई कुजीन के लिए जाना और माना रेस्टोरेंट। धन्यवाद। पान खाने के बाद घंटा जरूर बजता। मोदी पान मलाई, ये क्या है भाई? ये भैया का स्पेशल पान है, मोदी पान मलाई मीठा पान। यहाँ अनिल कपूर है भाई, ये पान की दुकान है अनिल भाई घंटे वाला। ये पान बनाने के बाद घंटा बजाते हैं। भाई एक हाथ मीठा पान लगा दीजिए, बहुत पुरानी है यहाँ। रोस्टेड स्टाइल बटेर आज खा के देखते हैं। छोटे इमामबाड़े के ठीक सामने आपको गाड़ी में भी सर्व करेंगे नवाबी चस्का।
हर शहर की एक पहचान होती है और लखनऊ कंसिस्टेंसी इज द की टू सक्सेस। और एक इंसान ने ये बात बहुत सीरियसली ले ली। सप्पू भाई नाम है, आप पहले टुंडे पे जॉब और बना दी अपनी नई पहचान, हमजा होटल। 2014 से बोला है और इनके वाकई कबाब पराठे बहुत अच्छे हैं। जो खुर्रम नगर को अपने बेहतरीन शिरमालों के रंग और खुशबूदार कबाबों से महका रहा है। भाई हम हैं यार दुकान की शुरुआत हमारे पास बाबा टीका राम जी ने करी थी। Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Namaste. Good evening to everyone who are viewing this video. I, Sayyid Ali Abbas, a member of Fatmi Exhibition, welcome you all to the exhibit. खुदाए सुखन मीर अनीस को आप फूड गैज़म हो जाएगा आपको ये देखते हुए। 117 साल पुराने 117 साल पुराने। आज हम लोग आए हैं लखनऊ में करीम कबाबी ट्रेन, वन ऑफ द फ्यू प्लेसेस जो बन कबाब देते हैं। ये डिफरेंट है बन कबाब। लखनऊ की इन पुरानी तंग गलियों में आज हम आए हैं अकबरी गेट के बहुत ही मशहूर शाबान नॉन वेज कॉर्नर पे। यहाँ देखेगी मन ते सोचेगी क्या तू। When marimba rhythms start to play, dance with me. Lucknow just got a new chill spot. Sprinkles Sundays, scoops Sundays, waffles and vibes you can't. क्या कह रही है कबाब की? क्या मामला खेल है? सर झुका के कर सलाम। लखनऊ की गलियों में एक ऐसी जगह है जहां बिरयानी सिर्फ खाना नहीं, एक एक्सपीरियंस है। लल्ला बिरयानी, जो कि अपने वाइब्रेंट टेस्ट और गंगा जमुना तहजीब के लिए जानी जाती है। अपने नाम की तरह ये अपने टेस्ट में भी बिल्कुल यूनिक है। वहाँ लल्ला नदी की भाषा चलती चौपटियों चौराहे पे मस्जिद के नीचे की एक छोटी सी दुकान, जिसके सामने एक भव्य मंदिर है। एक मिसाल है लखनऊ के गंगा जमुना तहजीब की और उसके कल्चर की। यहाँ बिरयानी सिर्फ खाना नहीं, एक रिवायत है। हर दाना, हर मसाला अपनी एक कहानी सुनाता है। खिले चावल, हर दाने में ज़ाफ़रानी रंग और मसालों का नायाब जादू। गोश्त ऐसा नरम कि बस चम्मच से छुआ और टुकड़ा अलग। क्या स्वाद है। छोटा हो या बड़ा, यहाँ आने वाले सबका एक ही हाल होता है। एक प्लेट खाने के बाद दूसरी प्लेट की ख्वाहिश ज़रूर जागती है। लखनऊ की थोड़ी सी दारू मेरे बुले लोग बस याद कराते 10। लखनऊ आए और इदरीस की बिरयानी नहीं खाई तो क्या खाया? ना एम्बियंस, ना फैंसी डेकोर, बस स्वाद का असली जादू। खुशबूदार चावल, सॉफ्ट गोश्त और एक टेस्ट जो 50 साल से वैसा ही। इदरीस की बिरयानी एक बार चख ली तो बार बार याद। हेलो गाइस, तो लखनऊ में आ गया है अरमान्स किचन का न्यू आउटलेट। Soy el fuego que arde tu piel, soy el agua que mata tu sed, el Zuljana pal min al maidan khali babaila ba husain nay fasari hum rahe ya na rahe baba jaan
ये है हुसैन। क्या फौज की तादाद बताते हो हमें तुम, हम देखें कि